Hello, student. Good evening. Welcome back after a very long time. In this session, we are going to start force and pressure of class 8th. Do you know the simple definition of force? अगर कोई आपसे पूछता है कि force क्या है, तो simply आप क्या कहोगे कि force is just a push और pull. यही होना चाहिए सबका definition. सब लोग तो यही बोलोगे कि पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. तो अब आप मुझे बताइए कि ये पुश और पुल होता क्या है. देखिए, पुल का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखते हैं तो पुल का मतलब होता है खींचना. ठीक है, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पुल होता क्या है. मतलब हम अभी क्या देख रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन पुश और पुल. तो पुल का मतलब होता है खींचना. तो इसका डेफिनेशन अगर पूछेगा कोई तो क्या बताओगे? देखो, इधर एक बॉडी है, ठीक है, मान के चलो ये तुम हो, ठीक है. अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. कोई बड़ा सा बॉक्स हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट है. हम क्या देख रहे हैं? पुल का डेफिनेशन देख रहे हैं. तो पुल क्या होता है कि जब हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं टुवार्ड्स आवर बॉडी. मतलब हम इसको खींच के किधर लेके जा रहे हैं? अपने बॉडी के तरफ लेकर के जा रहे हैं. तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं. समझ में आ रहा है? डेफिनेशन देखिए, पुल का डेफिनेशन क्या होता है? ए पुल, सब लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ए पुल इज व्हेन वी अप्लाई a force to move an object towards our body. हम अपने बॉडी के तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो उस फोर्स को, जो फोर्स अपना रहे हैं हम, किसी जो लगा रहे हैं हम बॉडी पे फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं. पुल का मतलब ही सिंपल डेफिनेशन में खींचना होता है. तो हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुल. तो देखो, ए पुल इज व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी. हम अपने बॉडी के तरफ फोर्स को लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को खींच करके हम अपने पास, अपने नज़दीक ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं. अब क्या बच गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा पुल क्या होता है. ठीक है ना? सब लोग पेन और कॉपी निकाल के नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि पुश और पुल में डिफरेंस क्या होता है. सब लोगों को लगता है कि पुश और पुल का मतलब खींचना ही होता है. तो ठीक है, सब लोग पेन निकालिए और लिखिए. अब देखिए क्या होता है. पुल तो हो गया, अब क्या बचा? पुश. पुश बचा. यहाँ पर भी देखिए, आप हैं, ये बॉडी है, और यहाँ भी वही सेम बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है. तो पुल में क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचना, बट पुश में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अपने से दूर खींचना. ऑब्जेक्ट को अपने से दूर खींचना. पुश का मतलब क्या होता है? पुश देखिए, पुश का मतलब जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट. पुल में क्या देखे थे? यहाँ आप खड़े हैं और ये है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को आप अपने तरफ खींच रहे थे. बट पुश में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आप अपने से दूर भेज रहे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से बहुत दूर भेज रहे हैं. आप फोर्स अपना रहे हैं इस पे, इस बॉडी पे, इस बॉडी को धक्का दे करके आप अपने से दूर कर रहे हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? पुश. पुश का मतलब होता है when we apply a force on a object to move that object away from the body. बॉडी से हम दूर पहुंचा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? पुश बोलते हैं. डेफिनेशन लिखिए सब लोग पेन और कॉपी निकाल करके डेफिनेशन लिखिए पुश का. पुश का मतलब क्या होता है? ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट away from the body. ठीक है. फोर्स, पुश क्या होता है? एक वैसा फोर्स है जो हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी से बहुत दूर चला जाए. ये होता है डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल.
ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं इफेक्ट क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट। टॉपिक लिखिए सब लोग, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए सब लोग, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स को लगाने के बाद बॉडी पे क्या चेंज होता है। तो इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट देखेंगे क्या, कि फोर्स लगाने के बाद या तो हम किसी बॉडी को, मूव किया हुआ बॉडी को रोक सकते हैं, मतलब रेस्ट में ला सकते हैं, या कोई रेस्ट बॉडी को हम मूव करा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए सब लोग, टू स्टॉप्स a moving object और makes a stationary, का मतलब होता है रेस्ट में जो है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि फोर्स लगाने से क्या होता है कि हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, या किसी रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है, जो आराम कर रहा है अभी ऑब्जेक्ट, उसको चला सकते हैं। ये होता है पहला इफेक्ट किसका, फोर्स लगाने से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकते हैं टेम्पररली, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखो, चेंजेस द शेप टेम्पररली। थोड़े टाइम के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। थर्ड पॉइंट लिखिए सब लोग, ये तो कुछ समय के लिए हुआ, ठीक है ना, थोड़ा समय के लिए हो सकता है हमने फोर्स लगाया, थोड़ा टाइम के लिए वो चेंज हुआ उसका शेप, और फिर से वो अपने पोजीशन को रीगेन कर गया, अपने शेप को वापस अपना लिया। या इधर हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस द शेप परमानेंटली, हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप को परमानेंटली भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है ना, फोर्स अपना करके टेम्परली थोड़े टाइम के लिए भी कर सकते हैं, या परमानेंटली हमेशा के लिए उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, आइदर घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लिखो सब लोग, चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अभी तक क्या देखे कि हम कोई चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, या कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, किसी का शेप टेम्पररली चेंज कर सकते हैं, या फिर तो परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, किसी बॉडी के स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर तो हम किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, दिशा भी बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। सबको पता होगा ये, इन सारे चीज़ों के बारे में सबको पता होगा, आई होप पहले से पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चेंजेस द डायरेक्शन, दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए कोई ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। समझ में आ गया सबको? आई होप ये दोनों टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पुल और पुश में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। अगर इतना बताने के बाद भी बाई चांस किसी को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिस मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे ये नहीं आया, मुझे इस पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है ना, सब लोग लिखिएगा। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए कि टेम्पररली कौन चेंज करता है शेप। टेम्पररली जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे रबर का। रबर पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, मान के चलिए ये है रबर, ठीक है, रबर पे हम फोर्स लगाए, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगाए, ये अपना पोजीशन, अपना शेप को चेंज कर दिया टेम्पररली। बट जैसे ही हम फोर्स को हटा दिए वहाँ से, ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इट मीन्स दैट चेंज द शेप टेम्पररली। समझ में आ गया? थोड़े टाइम के लिए इसने अपना शेप को चेंज किया था, फिर वापस रीगेन कर गया अपने फेस को, अपने शेप को, उसको बोलते हैं टेम्पररली अपने
शेप को चेंज किया। अब देखो परमानेंटली का भी एग्जाम्पल होगा। परमानेंटली का एग्जाम्पल क्या है, मान के चलो आप अभी तो स्ट्रिंग का ज़माना है, सब लोग स्ट्रिंग पीते होगे, नहीं स्ट्रिंग का बोतल तो वो वाला, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सबने स्ट्रिंग पिया, ठीक है ना, स्ट्रिंग पिया, उसके बाद क्या किए, उसके रबर, उसके जो बॉटल होते हैं उसको आपने क्रश कर दिया। क्रश कर दिया तो बताओ क्या स्ट्रिंग का जो बोतल है क्रश करने के बाद ओरिजिनल शेप में आता है? नहीं। या फिर तो कोई टीन कैन वाला बोतल दे, सोचो टीन कैन वाला बोतल जो होता है अगर आपने उसको क्रश कर दिया तो क्या वो अपना ओरिजिनल शेप में आता है? कभी नहीं आता है। इसका मतलब हमने शेप को चेंज किया परमानेंटली बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। समझ में आ गया होगा सबको? आई होप सबको इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में क्लास 8 में हम लोग 2 टाइप का पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आगे देखते हैं ये दोनों फोर्स है क्या। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो सबसे पहला देखते हैं हम क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए इस टॉपिक में ही लिखा है कॉन्टैक्ट, मतलब कि वैसा फोर्स जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट के वजह से हम लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? द फोर्स विच एक्ट्स ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब हम उसको छूने से लगाते हैं विद द ऑब्जेक्ट। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स 3 तरह का होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मस्कुलर फोर्स, एक होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और एक होते हैं मैकेनिकल फोर्स। अब देखते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होता है कि जब हम कोई बाल्टी को, बकेट ऑफ वाटर को उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारा, बकेट हो गया, बाल्टी हो गया। अब हम उस ऑब्जेक्ट को फिजिकली कांटेक्ट में जाएंगे, फिजिकली टच करेंगे, तभी हम उसको उठा सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? when we lift a bucket of water, इसमें भी फोर्स लगाना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? when a football is kicked, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। 2 क्या होगा कि जब हम कोई फुटबॉल को किक करते हैं तो हम अपने पैरों को टच में लाते हैं, किसके? ऑब्जेक्ट, मतलब बॉल के टच में लाते हैं, तभी जा कर के वो फिजिकली डिस्प्लेस हो पाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? व्हेन ए फुटबॉल इज किक्ड। समझ में आ गया सबको? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है देखते हैं हम आगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सबको पता है फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है वो फोर्स जो मोशन को अपोज करता हो, ठीक है ना, मोशन को अपोज करता हो। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं अपोज करना, खिलाफ जाना, ठीक है ना, मोशन के खिलाफ जाना। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है जो दिखता नहीं है। क्या है? इनविजिबल फोर्स, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और ये क्या होता है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगता है। कहाँ लगता है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगता है, जहाँ पे टच किया है ऑब्जेक्ट के, और उसी जगह लगता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगता है। जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि जब हम एक बॉल को किक किए, ठीक है ना, एक बॉल है उसको किक किए टच करके, तो ये सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहाँ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, लेकिन आपने इसको स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाया,
बट ये फिर भी स्टॉप हो जाता है, मतलब वहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल। तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहाँ हो गया, ग्राउंड और बॉल के बीच में एक इनविजिबल फोर्स लगा, जिसके वजह से ये मूविंग बॉल अचानक से थोड़ा टाइम के बाद रुक गया, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हेन वी किक द बॉल, व्हेन वी किक द बॉल इट स्टॉप्स, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम के बाद ये रुक जाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स है जो जनरेटेड बाय मशीन्स। कहाँ से होता है जी, जनरेटेड बाय मशीन, मशीन के द्वारा जनरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। अब आप एक बात बताइए, क्या मशीन अपने आप फोर्स को जनरेट करता है? नहीं। जैसे कि आपका कार का जो इंजन होता है वो फोर्स को डेवलप करता है, बट क्या वो अपने आप करता है? नहीं, हम उसमें कुछ डालते हैं और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्यूल। विद द हेल्प ऑफ फ्यूल वो एनर्जी को लेता है और उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है फोर्स में, उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, जो कि बाय मशीन, जनरेटेड बाय मशीन के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विंड मिल्स, या आपके कार का इंजन, etc। आई होप सबको कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट पे फिजिकली कॉन्टैक्ट होते हैं तब वो फोर्स लगता है। ये 3 तरह का होता है, एक हो गया मस्कुलर फोर्स, दूसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा हो गया मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जिस पे हम, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जब हम एक बकेट को उठाते हैं, पानी भरा हुआ बकेट है, बाल्टी है, उसको उठाते हैं, तो उसमें किससे हेल्प लिए हम, मसल्स का हेल्प लिए, मसल्स ने फोर्स लगाया बकेट पे, तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सबको पता है फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अगर आप रेस्ट में हैं तो आपको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, और अगर आप मोशन में हैं तो आपको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है जो दिखता नहीं है, लगता कहाँ पे है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ वो टच किया है उस सरफेस पे लगता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हम एक बॉल को किक किए, ठीक है, तो वो मूव करने लगा, थोड़ा टाइम तक मूव करेगा, मूव करते करते धीरे 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 वो रुक जाएगा, जबकि आपने कोई फोर्स नहीं लगाया उसको रोकने के लिए, फिर भी वो रुक गया। इसका मतलब वहाँ क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम कर रहा है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल, ठीक है ना। आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने तो बस इसको मूव करने के लिए फोर्स लगाया था, बट ये थोड़े टाइम के लिए अपने आप स्टॉप हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इनविजिबल फोर्स तो था जिसने बॉल को क्या किया, मूव किए हुए बॉल को रोक दिया। इसीलिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को इनविजिबल फोर्स बोल रहे थे, और वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में लग रहा था, मतलब ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए मैकेनिकल फोर्स क्या होता है। ये तो सिंपल है कि ये मशीन से जनरेट होगा, बट आप हमको एक बात बताइए, क्या मशीन अपने आप फोर्स को जनरेट कर सकता है? नहीं। हम जैसे कि इंजन, कार का इंजन, वो फोर्स को डेवलप करता है कैसे, हम उसमें फ्यूल या पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल और पेट्रोल का हेल्प लेकर के मशीन क्या करता है, फोर्स बनाता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स, मतलब फोर्स जनरेटेड बाय द मशीन। समझ में आ गया आई होप। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि अगले वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर हो, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर watching the video. Do like the video, subscribe the channel and share it among your friends. Thank you so much.